नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं और हम इस समय लेकर आते हैं आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है हमारे वेद। तो इस टॉपिक में हम आपसे 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको 50 क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही होते हैं, इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लुसेंट और क्रॉन की बुक से ली गई है, तो आप लुसेंट और क्रॉन की बुक को टॉपिक वाइज पढ़ें और हमारे साथ क्यूज में भाग लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेद की संख्या कितनी है? आपको फटाफट बताने हैं वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की कितनी संख्या है? तो वेद की संख्या टोटल 4 है। अगला प्रश्न है आपका, वेद के संकलन कर्ता कौन है? कमेंट सेक्शन भर दीजिए, वेद के संकलन कर्ता कौन है। फटाफट से आप लोग दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन बहुत सारे क्यूज लेकर आएंगे। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। तो वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो इनका नाम है महर्षि वेद व्यास। क्या नाम है? महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है आपका, वेद में कुल कितने मंडल हैं? फटाफट बताइए, वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला है आपका, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता को समर्पित किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल को किस देवता को समर्पित किया गया है? अर्थात ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का वर्णन है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। कौन सा देवता? सोम देवता का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता या होत्री कहा जाता है। होता या होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है। ईश्वर की महिमा का वर्णन है। ईश्वर की महिमा का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में हुआ है? बताना है आपको, शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो हुआ है अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अगला है आपका, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। कौन से देवता को? वरुण देवता को समर्पित है। अगला है आपका, 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाना है। तो 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन है? अर्थात ऋग्वेद के किस मंडल में खेती बाड़ी का वर्णन है? आपको फटाफट बताते जाना है। कमेंट सेक्शन ओपन है, जवाब देते जाइए और लास्ट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। तो ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन है? तो 4थे मंडल में कृषि का वर्णन है। अगला है आपका, वंश मंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है?
तो ऋग्वेद में जो दूसरा से लेकर के सातवां मंडल है, दूसरा से लेके जो सातवां मंडल है उसको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, अर्थात सबसे पहले लिखा जाने वाला वेद कौन सा है। आपको जल्दी से बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, वामनावतार के 3 पगों का वर्णन किस वेद में है। जो वामना अवतार लिया गया उसके जो 3 पग जमीन उसने मापी थी भगवान कृष्ण ने, वो किस वेद में वर्णन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऋग्वेद। इसका भी आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कश्मीर के किस नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में कश्मीर के किस नदी का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मरुद्वेधा नदी। कौन सा, मरुद्वेधा नदी का वर्णन है, मरुद्वेधा नदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है उसका नाम क्या है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। अगला है आपका, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में है। मतलब 4 वर्ण, जो शूद्र था, वैश्य था, ये किस मंडल में है, ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये 10वें मंडल में है। कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में है। अगला है आपका, चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में है। चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में है। तो किस वेद में है, तो ये है अथर्ववेद में। कौन सा वेद में है, अथर्ववेद में। अगला है आपका, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको जवाब देने हैं, अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 731। नया प्रश्न है, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अथर्ववेद में मगध और अंग को क्या कहा गया है। अथर्ववेद में मगध और अंग को क्या कहा गया है। तो जो अथर्ववेद में है, मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, दूरस्थ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अंतिम वेद कौन सा है। सबसे आखिरी का वेद कौन सा है। तो सबसे आखिरी का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे आखिरी का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अगला है आपका, वेद त्रयी किसे कहा जाता है। वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। अगला है आपका, सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी किस वेद में है। 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो 7 स्वर है इसके बारे में पहले जानकारी कहाँ दी गई है, किस वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका सामवेद में। सामवेद में 7 स्वरों की जानकारी दी गई है। अगला है आपका, सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद
यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो यजुर्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने में दिक्कत होती होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि इसको कैसे रिलेट करें, तो हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई कर देंगे रिलेट करने से, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। अगला आपका ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त शाकल है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त शाकल है? तो ऋग्वेद में कुल सूक्त शाकल की संख्या कितनी है? 1017। ऋग्वेद में कुल सूक्त शाकल की संख्या कितनी है? 1017। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितने नदी का वर्णन है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितने नदी का वर्णन है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदी का वर्णन है। कितने नदी का? 21 नदी का वर्णन है। अगला है आपका, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितने श्लोक हैं? बताना है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल 250 श्लोक हैं, 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कुल कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कुल कितने श्लोक हैं? तो अग्नि के लिए 200 श्लोक है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम इस वीडियो पे कम से कम 100+ लाइक आपसे डिमांड करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक वर्णन हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किसका हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सोमरस का किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सोमरस का किया गया है। सोमरस से एक चीज़ याद आती है कि सोम देवता, तो सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 9th मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। अगला आपका, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितने बार वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में जो गंगा नदी का वर्णन है वो कितने बार किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 2 बार किया गया है, टोटल 2 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 2 बार किया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। किस नदी का? सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ है। अगला है आपका, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी का नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है आपका, मातेतमा, देवीतमा, नादीतमा नाम से ऋग्वेद की किस नदी को जाना जाता है? मातेतमा, देवीतमा, नादीतमा नाम से ऋग्वेद की किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अगला है आपका, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। अगला है आपका, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है?
तो चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तीसरा मंडल किसने लिखा है ऋग्वेद में? तो इसका सही आंसर होगा आपका विश्वामित्र। कौन सा होगा? विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। अगला है आपका, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतुदी नदी। सतुदी। सतलज का पुराना नाम सतुदी है। अगला है आपका, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 मंत्र है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। अगला है आपका, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद के पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। अथर्ववेद में को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला है आपका, किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? तो किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? वह कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न है आपका, सामवेद में ऋचा की संख्या कितनी है? सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1875। सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1875। अगला है आपका, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, उसके लिए कितने सूक्त का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सोम देवता हैं उनके लिए कितने सूक्त का वर्णन है? तो उनके लिए 144 सूक्त का वर्णन है। अगला है आपका, वेद का दूसरा नाम क्या है? तो वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। क्या नाम है? वेद का दूसरा नाम है श्रुति। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परंपरा में वेद को कहा जाता है? भारतीय परंपरा में वेद को क्या कहा जाता है? तो भारतीय परंपरा में वेद को नित्य एवं अपौरुष्य कहा जाता है। अपौरुष्य कहा जाता है। अगला है आपका, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, 3rd में है गायत्री मंत्र। अगला है आपका, वेद जो है उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? तो वेद देता है आपका उपदेश वसुधैव कुटुम्बकम का। क्या देता है? वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। किस चीज़ का उपदेश देता है? वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ नए नए दोस्तों को शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें लाइव बुलाइए ताकि
इंट्रोडक्शंस अच्छे से हो और एक अच्छे लेवल का जीके पढ़ कर जाए और एग्ज़ाम में सारे प्रश्न अच्छे से करके आए। तो आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह शेयर कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।